ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका 26 मंत्र हो गया। 26वें मंत्र में नचिकेता ने जो है यहाँ वही दिखाया कि उसके उन जो है वो नहीं चाहते सांसारिक भोगों में, तो सांसारिक भोगों से जो पूरी तरह से विरक्त हो, इहा मूत्र फल भोग विराग, इस लोक के भोगों से विरक्त हो और परलोक के भोगों से विरक्त हो, वही जो है मुख्य अधिकारी होते हैं। इसलिए उन्होंने दिखाया स्वभावा मर्त्य से अतंत कहतक, वो तो अपनी मनोदशा को बता रहे हैं कि भाई उनकी स्थिति क्या है। नहीं तो साधारण व्यक्ति होता तो थोड़ी सी चीज़ के लिए जो है मारा मारी लग जाती है। जैसे आजकल जो है सब हमें ये सुविधा दो, हमें वो सुविधा दो, इसकी जो है ज़्यादा चक्कर है। तो थोड़ी थोड़ी बात के लिए व्यक्ति जो है वो झगड़ा हो तो कर लेता है, क्या क्या करते हैं। लेकिन देखो नचिकेता को स्वाभाविक रूप से दे रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं ले रहे। तो कह दिए कि कल ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई भरोसा नहीं। और ये भोग जो है सभी इंद्रियों के तेज को छीड़ कर देते हैं। तीसरी बात है कि सबका जीवन कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, स्वल्प जीवन है। इसलिए तवैव वाहास तव नृत्य गीते, ये जो हाथी घोड़े है, नाच गाना है, ये सब आप अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये दिखाए। आगे देखिए अगला और भी बातें बता रहे हैं। जो यमराज जी ने कहा तुम बहुत धन ले लो, धन संपत्ति ले लो, भूमि का बहुत बड़ा आयतन, भूमि का बहुत बड़े मंडल के सम्राट बन जाओ, मंडल साम्राज्य ले लो, बहुत लंबा जीवन ले लो, उसके विषय में नचिकेता जो है बता रहे हैं। 27वां मंत्र। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमाद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। मनुष्य न वित्तेन न तर्पणीयो, कोई भी मनुष्य वित्त से तृप्त हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। तृप्त जो है संतोष से तो तृप्त हो जाएगा, संतोष है तो तृप्त हो जाएगा। और धन मिलते जाए, धन मिलने से तृप्त हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वित्त से कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। इसलिए अगर न वित्त मनुष्यो वित्तेन न तर्पणीयो, मनुष्य कभी धन से तृप्त हो जाए, कितना धन मिलने पर मैं तृप्त हो जाऊं, तो कभी नहीं। इसलिए पुराणों में आया है कि पूरे संसार का के धन संपत्ति, पूरे संसार की स्त्रियां, पूरे संसार के अन्य भोग सामग्री किसी एक आदमी को भी मिल जाए, कामी पुरुष को, तो भी उसके लिए पूरा नहीं है। ऐसा आया, ये आती वाले जो प्रसंग में आया है कि भूमि में जितने हिरण्य है, जितने जो है भोग सामग्री है, जितने धन संपत्ति, सब अगर एक आदमी को मिल जाए तो भी उसके लिए वह पूरा नहीं पड़ेगा। वासनाएं जो है, तृष्णा जो है वो इससे कभी पूरी नहीं हो सकती।
भोग से कभी तृष्णा पूरी नहीं हो सकती है, विवेक से जरूर पूरी हो जाएगी। विवेक संतोष रहे तो वो सब थोड़े में ही बहुत है। तो इसलिए यहाँ कहते न वित्त मनुष्यो वित्तेन न तर्पणीयो, मनुष्य कभी वित्त से तृप्त नहीं हो सकता। और रही बात कि मुझे भी वित्त की तो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, त्वा यानी त्वाम चेत अद्राक्ष्म वित्तम लप्स्यामहे, आपके दर्शन हो ही गए हैं तो वित्त तो मुझे मिल ही जाएगा। यहाँ खाली हाथ तो नहीं भेजोगे ना आप, क्योंकि खाली हाथ भेजोगे तो किसकी बदनामी होगी ये बताओ। जैसे राजा के पास कोई गया, कोई ब्राह्मण, और वहाँ से खाली हाथ आए, बहुत सदाचारी ब्राह्मण राजा के यहाँ से खाली हाथ आए, किसकी बदनामी होगी? राजा की तो बदनामी होगी कि देखो राजा खाली हाथ लौटा दी। ऐसे आपके पास खड़ा हूँ, आपका शिष्य हूँ, और मुझे क्या मैं ऐसे दरिद्र बने रहूँगा? कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए वित्त तो अपने आप मुझे मिल जाएगा आपकी कृपा से, ऐसे मांगने की भी जरूरत नहीं। जीविष्यामो यावद ईशिष्यति त्वम, मैं जीऊँगा जब तक आप यहाँ पे शासन कर रहे हो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। कोई अपने शिष्य को तो मारता नहीं है ना, अपने शिष्य को कोई नहीं मारेगा। इसलिए मुझे कौन मारेगा बताइए? आप ही नहीं मारोगे, दूसरा कौन मारेगा? क्योंकि नीति शास्त्रों में एक वचन आया है, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम। विष वृक्ष को बढ़ा करके, स्वयं बढ़ा करके विष वृक्ष को भी अगर बढ़ाया तो भी स्वयं काटना नहीं चाहिए। विष वृक्ष को लगाया, गलती से नहीं जान करके लगा दिया, उसको बढ़ाया, तो स्वयं उसको नहीं काटना चाहिए। तो मैं तो इतना भी गया गुजरा तो नहीं विष वृक्ष कह सकते हो, मैं तो आपका शिष्टाचारी शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे मारोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो वरस्तु में वरणीय सैव, में यानी मम सैव वर वरणीय, मुझे तो वही वर वर्ण करने योग्य है, वही वर जो है आत्मज्ञान आत्मविद्या वही मांगने योग्य है, दूसरा कुछ मांगने योग्य है ही नहीं। इसलिए वो मुझे वही वर चाहिए। ये सब चीज़ें तो अपने आप स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी। देखिए भाष्य में, किंच न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, बहुत प्रभूत वित्त मिल जाए तो मनुष्य तृप्त हो जाएगा, कभी नहीं तृप्त हो सकता, कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भर्तृहरि जी ने कह दिया, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। भर्तृहरि का नीति शतक, नीति शतक या वैराग्य शतक, दो में से किसी में एक है, तो उसमें आया है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये वैराग्य शतक का ही होगा कि भोग तो नहीं भोग पाया, हम ही भोग लिए गए। बाल्यावस्था से शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों का भोग कर रहे, बूढ़े हो गए, भोग्य सामग्री तो वैसे ही कि वैसे ही संसार की पड़ी हुई है, लेकिन हम ही बिना काम के हो गए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तप करने गए, तप तो नहीं हो पाया, हम ही तप गए, हम तप गए। तो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा तो मिटी नहीं, हम ही जीर्ण हो बूढ़े हो गए। कालो न यातो वयमेव याता, काल तो पहले के अनादिकाल से काल चल रहा है, काल में क्या पड़े, रोज सूर्योदय हो रहा है, रोज सूर्यास्त हो रहा है। 100 साल पहले जिस तरह से सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। लेकिन तो काल तो नहीं गया, लेकिन हम ही चले गए, हम ही बीत गए। इस तरह से प्रभूत वित्त से जो है मनुष्य तृप्त नहीं किया जा सकता। नहीं वित्त लाभ लोके कस्यचित तृप्ति करो दृष्टः, वित्त की लाभ, वित्त का लाभ, वित्त की प्राप्ति किसी भी मनुष्य को तृप्त करने वाला नहीं देखा गया। कोई भी मनुष्य वित्त से तृप्त हो जाए, अधिक से अधिक वित्त मिलकर तृष्णा से युक्त होकर, भाई संतोष से तो तृप्त है ही, संतोषम परमम सुखम, संतोष से तो तृप्त है ही, संतोष से तो वित्त की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो है अगर सोचे कि और धन का इकट्ठा कर लूँ और तृप्त हो जाऊंगा, तो जितना अधिक बढ़ाते जाएगा उतना ही अधिक उसके अंदर
कमी महसूस होगी कि और कम रह गया। इसलिए लोग जो है करोड़पति हो गए तो उन्हें ये लगेगा मेरे पास 10 करोड़ है, बगल वाले के पास 15 करोड़ कैसे है। तो पहले जब गरीब था तो उसको उसके अंदर ये था कि मेरे पास जो है कुछ ही 2-4 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी मिल जाए बहुत है। लेकिन जब वही अमीर हो गया तब करोड़ों का अभाव उसे महसूस हो रहा है। इसलिए वित्त का लाभ लोक में किसी को तृप्ति करने वाला तो नहीं देखा गया। यदि नाम अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात्, चलो ठीक है, मान लिए हमारे अंदर वित्त की तृष्णा है, अज्ञान दशा में तृष्णा रहती है, तो उसके लिए कोई जो है अब वरदान के माध्यम से मांगने की क्या आवश्यकता है। आप है जब यहाँ पे, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके दर्शन कर लिया तो क्या मैं ऐसे दरिद्र रहूँगा। लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे इत्येतद् वित्तम अद्राक्ष्म दृष्टवंतो वयम चेत्वा, यानी त्वाम, त्वा यानी त्वाम, लप्स्यामहे मतलब प्राप्स्यामहे, मैं प्राप्त कर लूँगा। दुर्लभस प्राप्तो, लभ लभ धातु प्राप्ति अर्थ है, ये लाभ हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। इत्येतद् लप्स्यामहे करते प्राप्स्यामहेति, एतद् वित्तम, इस वित्त को मैं प्राप्त कर ही लूँगा। क्यों? क्योंकि आद्राक्ष्म दृष्टवंतो वयम त्वा चेत्वाम, यदि हमने आपका दर्शन कर लिया तो वित्त क्यों नहीं मिलेगा बताइए, खाली हाथ तो लौटाओगे नहीं। और रही बात आप कह रहे कि जीवन का वरदान मांग लो, तो जीवन का वरदान क्या बिना मांगे ही आप जीवन दे दोगे। मैं आपका शिष्य हूँ, जीवितेपि तथैव, जीवन के विषय में भी वैसे ही समझिए, बिना वरदान के ही मुझे जीवन मिल जाएगा। बोले कैसे मिलेगा भाई? बोले जीविष्यामो यावद यामे पदिम त्वम ईशिष्यसि, जब तक आप यमराज के पद पे विद्यमान है तब तक मैं जीवित रहूंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए, जीवितेपि तथा 5 नंबर जीविष्यामि इति भवान एव सर्वेषां जीवनापहारी, आप ही तो सबके जीवन का अपहरण करने वाले हो, मारने वाले हो। और शिष्य चाहम भवतु, मैं तो आपका शिष्य हूँ। न च आचार्य शिष्यम स्वकीयम हिनस्ति, कोई भी आचार्य अपने शिष्य को मारता नहीं, तो आप मारोगे क्या मुझे, बल्कि रक्षा ही करते हैं। इसलिए जब तक आप यमराज के पद पे विद्यमान है, मेरा तो बाल बांका नहीं हो सकता, कुछ भी मेरे जो है अनिष्ट नहीं हो सकता। जीविष्यामो यावद यामे पदे त्वम ईशिष्यसि, त्वम ईशिष्यसि प्रभु स्यात्, जब तक आप यहाँ के प्रभु है, स्वामी हो, तब तक मैं जीवित रहूँगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। कथम ही मर्त्यस्त्वया समेत्य, क्योंकि बोले ऐसा कैसे होगा। बोले देखिए बता रहे कि कथम ही मर्त्यस्त्वया समेत्य, कोई भी मर्त्य मनुष्य, मरण धर्मा मनुष्य आपके पास आकर के आपकी संगति उसे मिल गई, तो ऐसा मर्त्य पुरुष कथम अल्पधनायु भवेत्, वह मनुष्य अल्पधन वाला, अल्पवायु वाला कैसे होगा जब आपकी संगति मिल गई, है ना। देखो इसलिए 8 नंबर टिप्पणी में दे दी है, देवतैः सह संगम्य देवतुल्यो भी जायते, है ना। देवताओं के साथ सत्संगति को प्राप्त, सत्संग प्राप्त करके संगति को प्राप्त करे, देवतुल्य हो जाता है। देवताओं के लोक में भी देखिए, अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे अच्छी आदतें होगी, और नशेड़ियों के साथ में रहोगे तो नशा करने वाली आदत हो जाएगी, उसी तरह की हो जाएगी। तो देवतुल्य, देवताओं के साथ में संबंध बनने से, उनके साथ संगति होने से देवतुल्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि यतो दोषान गुणान लोके संगम प्रभवान विदु, लोक में गुण और दोष संगम से, संसर्ग से उत्पन्न कहते हैं, जानते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि संसर्ग से ही गुण दोष होते हैं। यादृशेन समासक्तो नरो भवति तादृश, नर यादृशेन समासक्तो, मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष के साथ समासक्त होता है, जुड़ता है, संबंधित होता है, तादृश भवत, वैसा ही हो जाता है। इत्ययं च नयो लोके रूढ़ी आरूढ़वान दृढ़ाम, लोक में यही जो सिद्धांत है, नय है, अत्यंत रूढ़ हो गया है, रूढ़ी को प्राप्त कर गया है। अत्यंत एक निश्चित ये सिद्धांत यही है कि जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसे ही आपकी विचार आदि हो जाएगा, आपकी विचार शैली वो सब उसी प्रकार की हो जाएगी। इसलिए इस अच्छे लोगों के साथ में ही रहे,
तो ठीक रहता है। तो ये जो है नया मतलब सिद्धांत, सिद्धांत ऐसा सिद्धांत लोक में रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। सिद्धांत लेना है, नया मतलब सिद्धांत, ऐसा नियम है, सिद्धांत है। देखिए वही बता रहे कि कथम ही मर्त्यस्त्वया समेत्य, कोई भी मरण धर्मा पुरुष आपकी संगति प्राप्त करके अल्प धन वाला, अल्प आयु वाला कैसे हो सकता है। इसलिए मुझे तो न तो कोई मार पाएगा और न ही मैं कंगाल रहूँगा। वरस्तु में वरणीय सैव यदात्म विज्ञानम, वर तो वही जो है मेरे लिए वरणीय है, प्रार्थनीय, जो आत्मविज्ञान है। दूसरा मैं ये सब तुच्छ तुच्छ वर को लेने वाला नहीं हूँ। इस तरह से वह आगे भी देखिए और भी अपनी बातों को, अपनी स्थिति को, अंदर की स्थिति को बता रही है। पहले मंत्र ही देख लीजिए। अजीर्यता, मंत्र 28वां। अजीर्यताम अमृतानामुपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यान वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, जो जीर्ण नहीं होने वाले हैं, अमृत है देवता लोग। देवता लोगों के विषय में आता है अजरा अमरा निर्जरा देवा, उनका मरण नहीं होता है। देवताओं का क्या होता है, उनकी जो है आयु पूरी हो गई, उनका शरीर गल जाएगा, शरीर बर्फ की तरह से गल जाएगा, तुरंत वो पतित हो जाएंगे स्वर्ग से। मरते नहीं कि हम लोग जैसा मर गए और जो है फिर उनका दाह संस्कार करना पड़ेगा अथवा समाधि देनी पड़ेगी। तो दाह संस्कार वाली बात देवताओं की नहीं, क्योंकि उनका शरीर जो है वो मरता नहीं, गल जाएगा तुरंत ऐसे ही। तो उनके इसलिए अमर कहते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं और उनके शरीर में कभी वृद्धावस्था नहीं आती। देवताओं के शरीर में, देवता बूढ़े लोग बूढ़े नहीं होते, मनुष्य ही बूढ़ा होता है, मनुष्य जो है, देवता ऐसे नहीं है। तो जो अजीर्यताम, जो जीर्ण नहीं होने वाले, बूढ़े नहीं होने वाले, ऐसे अमृत जो देवता लोग, उनके पास उपेत्य, यानी उनके पास जा करके उनकी संगति प्राप्त करके, जीर्यन मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन, तो जीर्ण होने वाला जो मनुष्य है, जो कि क्वधस्थ, को यानी पृथ्वी, जो कि नीचे है, स्वर्ग से नीचे है, उस नीचे पृथ्वी में रहने वाला मनुष्य देवताओं के साथ संगति करके, उनके पास जा करके और जो है वह तो उसकी संगति प्राप्त करके प्रजानन अभिध्यान वर्ण रति प्रजानन, प्रजानन का अर्थ है भोगों की निस्सारता को जानते हुए, भोगों की निस्सारता को जानता हुआ वह मनुष्य वर्ण रति प्रमोदान अभिध्यायन। वर्ण रति प्रमोदान, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए, वर्ण रति प्रमोदान का क्या अर्थ है। तो वर्ण का अर्थ लेना अप्सरा आदि विषय, वर्णेषु अप्सरः प्रभृति विषयेषु, रतिर यानी रमण, वर्ण रति यानी अप्सरा इत्यादि जो विषय, उसमें जो रमण और उससे होने वाला जो प्रमोद, प्रिय मोद प्रमोद, उनका उनसे भोग से होने वाला जो प्रमोद है, तो वर्ण रति प्रमोदान का अर्थ कर रहा था। वर्ण मतलब हो गया अप्सरा आदि विषय, उनमें रति यानी रमण, उनमें उनसे होने वाला जो प्रमोद, अनित्य प्रमोद यानी अनित्य सुख, तो उन अति अनित्य सुखों को जानता हुआ, अभी ध्यान, उनका ध्यान करता हुआ, जानता हुआ मनुष्य अति दीर्घे जीविते को रमित, अत्यंत दीर्घ जीवन में कौन रमण करेगा। इन क्षणिक सुखों को, निस्सार सुखों के लिए दीर्घ जीवन लेकर के कौन जो है अपना मनुष्यत्व बेकार करेगा, मनुष्यत्व को जो है कि हानि करेगा, कोई नहीं करेगा। यानी कोई विवेकी पुरुष ऐसी हानि नहीं करेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे राजू भाई? हाँ, जीविते मतलब, या जीवित यहाँ मतलब ये आत्मनेपद वो नहीं, क्रियापद नहीं है, ये तो सुबंत है। जीवितम, जीवितम मतलब जीवनम, भाव अर्थ में कितना प्रत्यय हुआ, जीवितम का अर्थ है जीवनम, ये क्रियापद नहीं, सुबंत है। सप्तमी एक वचन है ना, देख लीजिए, अति दीर्घे जीविते, अत्यंत दीर्घ जीवन में कौन रमण करे। हाँ चलिए,
जीवित 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 राम जीवित अदंत है। राम का राम है, जीवित का जीवित है। देखो इसका अन्वय भी बता देता हूँ अच्छे से। मैंने अर्थ बता दिया, अन्वय बता देता हूँ कि क्वधस्थ मर्त्य क्वधस्थ जीर्यन मर्त्य अमृतान अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य प्रजानन वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन अति दीर्घे जीविते को रमेत। कह मर्त्य रमेत, तो कह पहले भी ले लेंगे तो भी चलेगा। तो जो पृथ्वी पे क्वधस्थ नीचे पृथ्वी पे रहने वाला जो मनुष्य है, जो कि जीर्यन जीर्ण होने वाला मरण धर्मा है, वह अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्ण होने वाले अमृत देवताओं के पास जा करके उनकी संगति प्राप्त करके और प्रजानन यानी भोगों की निस्सारता को जानता हुआ वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन अप्सरा इत्यादि विषयों से जन्य अनित्य सुखों का ध्यान करता हुआ, मतलब ये सब सुख बड़े तुच्छ है ऐसा जान करके अति दीर्घे जीविते को रमेता, अत्यंत दीर्घ जीवन में कौन रमण करेगा विवेकी पुरुष, यानी कोई रमण नहीं करेगा, कोई जो है उसमें आसक्ति नहीं रखेगा। पहले अब टीका में देखिए फिर भाष्य में। पहले टीका में किंच उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे सति संभवति, उत्कृष्ट पुरुषार्थ का लाभ अगर संभव हो तो अधमम कामय मानो मूर्ख एव अहम श्याम, तो अधम की कामना करने वाला मैं मूर्ख ही सिद्ध होऊंगा। उत्कृष्ट पुरुषार्थ मिल रहा है और जैसे जो है मुख्य जो रस वाला उसको छोड़ करके छिलका कोई खाए तो मूर्ख कहा जाएगा। ऐसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ की प्राप्ति हो रही है तो अधम की कामना करने वाला मूर्ख एव अहम स्यात्, तब तो मैं मूर्ख ही सिद्ध हो पाऊंगा। इसलिए ततोपि मम सयोवर, इस हेतु से कि मूर्खता मुझ में न हो, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, ऐसी मूर्खता सिद्ध नहीं होने दूंगा, इसलिए भी मैं वही वर वर्ण करता हूँ। नहीं तो ऐसे लोग ऐसे करेंगे मूर्खता जो है सिद्ध होगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, विवेकी हूँ। देखो ये 10 नंबर टिप्पणी में दे दिया, ततोपि मौर्ख्यस्य मद अनिष्टत्वादपि, मूर्खता मुझे इष्ट नहीं है। मौर्ख्यापत्ति धिया मौर्ख्या भावादेव, मूर्खता के अभाव से ही मुझे मेरे में अधम कामना संभव नहीं। मम अधम कामना अभावत, अधम कामना क्यों करूँ भाई, जब चाहिए ही तो बड़ी चीज को लेना है, छोटी मोटी चीज़ों को क्यों मांगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है। देखिए इसलिए इत्याह यतश्च अजीर्यताम इत्यादि ना। अब भाष्य में आ जाइए। यतश्च अजीर्यताम, जो जीर्ण नहीं होते, जिनकी वय हानि नहीं होती। देवताओं की हमेशा कहीं आता 16 साल की उम्र रहती है, कहीं आता है 30 वर्ष की। तो 30 वर्ष लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 16 साल में तो शरीर कोमल रहता है, 30 वर्ष की आयु में पूर्ण जो है विकास शरीर का होता है और इतना दृढ़ शरीर रहता है। तो जो जीर्ण नहीं होने वाले हैं, वय की हानि नहीं प्राप्त करने वाले हैं, वयो हानि मा प्राप्त हुआताम अमृताना, ऐसे जो अमृत देव है, मरण से रहित देवता लोग हैं, उनके पास जा करके, अमृतानाम सकाशम यानी उनके पास, उपेत्य यानी जा करके, उपगम में, उपेत्य का अर्थ है उपगम में, उनके पास जा करके, और उनसे पास जा करके उनकी सत्संगति प्राप्त करके मालूम पड़ गया कि मुझे छोटे मोटे जो है पुरुषार्थ, छोटे मोटे प्रयोजन से क्या लेना है। आत्मन उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम तेभ्य प्रजानन, अपने लिए उत्कृष्ट अन्य प्रयोजन प्राप्तव्य है ऐसा उनसे जान करके, यानी उपलब्ध करते हुए, ऐसा जो स्वयं तो जीर्यन मर्त्यु, जीर्ण होने वाला मनुष्य नीचे है, ऊपर जाना चाहे भाई, नीचे की भूमिका में है, ऊपर की भूमिका वाले के साथ सत्संग हो गया तो वो थोड़ी नीचे रहना चाहेगा, उसे आएगा हम भी ऊपर की भूमिका में जाए। इसलिए स्वयं तो जीर्यन मर्त्यो, किंतु स्वयं जो जीर्ण होने वाला मर्त्य मतलब जरा मरणवान, जरा और मरण वाला जो मनुष्य है। क्वधस्थ, को यानी पृथ्वी, और अधा, वो अधा नीचे है। कहाँ से नीचे है? अंतरिक्षाद, अधश्च अंतरिक्षादि लोकापेक्षा, अंतरिक्षादि लोकों की अपेक्षा वह पृथ्वी नीचे स्थित है।
तैसी पृथ्वी, इस पृथ्वी में तस्याम तिष्ठति इति क्वधस्थ, अंतरिक्ष से नीचे होने वाली पृथ्वी में जो स्थित है मनुष्य वो हो गया क्वधस्थ। तो पृथ्वी में रहते हुए सन ऐसा जो मनुष्य कथम एवं अविवेकी भी प्रार्थनीय, जब बड़े लोगों के साथ सत्संगति मिल गई तो ऐसा मनुष्य क्यों अविवेकियों के द्वारा प्रार्थनीय वर को चाहेगा। कौन है अविवेकी लोग, किसको चाहते हैं? पुत्र वित्त हिरण्य आदि अस्थिरं गृणीते। हाँ, तो वो लोग साधारण व्यक्ति ये चाहते हैं भाई विवाह हो जाए, पुत्र हो जाए, थोड़ा धन संपत्ति भी होनी चाहिए, हिरण्य यानी सुवर्ण आदि से वाहन आदि, ये सब जो है जो अविवेकी लोग वर्ण करते हैं। तो विवेकी पुरुष बड़े लोगों की सत्संगति प्राप्त करके वो कौन चाहेगा। अथवा क्व तदास्थ इति वा पाठांतरम, क्वधस्थ की जगह क्व तदास्थ ऐसा भी पाठांतर है। तो पाठ मानेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, तो बता रहे देखिए, अस्मिन पक्षे च अक्षर योजना। क्व तदास्थ जब पाठ मानेंगे तो इस पक्ष में अक्षर की योजना इस तरह से है। देखो दे रहे 1 नंबर टी, अक्षर योजना इत्यनंतरम एवं। हाँ, ये अक्षर योजना इस प्रकार से है। क्या कैसे अक्षर योजना करोगे, अन्वय कैसे करोगे, कैसे अर्थ निकालोगे, तो बता रहे देखिए। तो तेषु पुत्रादिषु आस्था आस्थितिर तात्पर्येण वर्तनम यस्य, पुत्र वित्त आदि में जिनकी आस्था है, बहुत आस्था है, दृढ़ जो है, तादात्म्य है, तात्पर्येण वर्तनम, तात्पर्य रूप से यही मुझे मिले, उसी में लंपट, उसी की अभिलाषा वाला, यस्य स तदास्था, वह हो गए पुत्र वित्त आदि में आस्था वाला पुरुष। तो उनमें आस्था वाला पुरुष जब जान लिया किससे बढ़ करके और भी चीजें हैं, तो ततो अधिकतरम पुरुषार्थम दुष्प्रापम अपि प्रापीपयिषु, उनसे अधिक जो दुष्प्राप, जो पुरुषार्थ को प्राप्त करने की इच्छा वाला है, कौ तदास्थो भवेत, कौन जो है तो उसमें पुत्र वित्त आदि में आस्था वाला होगा। पहले पुत्र वित्त आदि में आस्था वाला था, लेकिन मालूम पड़ गया किससे बढ़ करके पुरुषार्थ है, तो कौन उनमें आस्था को बनाए रखेगा। न क्व तदास्थो भवत न कश्चित तद असारज्ञ तदर्थी स्यात्, पुत्र वित्त आदि भोगों में जो सार को नहीं देखने वाला है तदर्थी नहीं होगा, तदर्थी न तदर्थी, उनकी इच्छा वाला नहीं होता है इत्यर्थ। क्यों? क्योंकि नियम है पूरे संसार का। क्या नियम है? सर्वो ही ऊपर इव बुभूषति, सभी लोग ऊपर ही ऊपर होना चाहते हैं, उत्कर्ष को ही चाहते हैं, थोड़ा उत्कर्ष मिला और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, चाहे साधना हो चाहे सांसारिक गतिविधि हो, हर एक व्यक्ति ऊपर ही ऊपर जाना चाहता है और उत्कृष्ट होना चाहता है। सर्वो ही लोक, सभी प्राणी। तस्माद् न पुत्र वित्तादि लाभै प्रलोभ्यो हम, इसलिए पुत्र वित्तादि लाभों के द्वारा मैं प्रलोभित होने वाला नहीं हूँ कि आप ऐसे प्रलोभन दे देंगे तो मैं तुरंत झुक जाऊंगा, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ। किंच, और इसके अतिरिक्त अप्सरा प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान, अप्सरा आदि जो वर्णरति प्रमोद, वर्ण यानी अप्सरा आदि विषय भोग, उनमें रति यानी रमण, उनसे होने वाला जो अनित्य सुख, प्रमोद यानी अनित्य सुख, वो जो कि अवस्थित है क्या, अनवस्थित रूपतया, अवस्थित नहीं है, क्षणिक है भोग। ऐसे अनवस्थित रूपतया अभिध्यान, ऐसे भोगों का ध्यान करता हुआ निरूपयन, उसको उसकी यथार्थता को जान लिया है, जान गए तो बालू के कुएं के समान है। जैसे बालू के कुएं को जितना ही उसको पकड़, उसमें वो उतना ही वो नीचे धंसता जाएगा, वहाँ से निकलना चाहोगे तो और वो कुआं जो है नीचे की तरफ धंसता चले जाएगा। तो इसी तरह से इन विषय भोगों को, असार विषय भोगों को जानते हुए, यथावत यथार्थ रूप से जानते हुए, प्रमाण से यथार्थ रूप से जान करके अति दीर्घे जीविते को विवेकी रमेत, अत्यंत दीर्घ जीवन में कौन विवेकी रमण करना चाहेगा, कौन, कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि जो है नाना प्रकार के वहाँ पे दोष है। इसलिए देखिए 11 नंबर टिप्पणी में योग सूत्र का एक सूत्र दे दिए, योग सूत्र का सूत्र है, आगे आप लोग योग सूत्र भी पढ़ेंगे। वो सूत्र है देखिए 11 नंबर, न रमेत रमेत न कोपी,
क्या सूत्र है? परिणाम ताप संस्कार दुखैर, संस्कार है, अच्छा दुख, दुख पद भी है वहाँ पे, यहाँ दुख पद नहीं दी। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्वम विवेकिना। सभी विवेकी को पूरा संसार दुख ही दुख रूप मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि भोग जो है परिणाम में दुख देते हैं। अभी सुख हो रहा है, आगे परिणाम में दुख देंगे, और उससे ताप होता है। भाई समाहित जो रहना चाहता है, भोग तो उसमें वृत्ति चंचल होती है, चलायमान होती है। इसलिए विवेकी को तो भोगों से भी दुख ही होता है। अरे बोले क्या जो है इन सब चीज़ों में पड़ा, ताप दुख से पीड़ित होता है। संस्कार, भोगों से संस्कार बढ़ेगा और विषयों के पीछे भागेगा। गुणवृत्ति विरोधात, गुणवृत्ति विरोध क्या है? गुण चलायमान है। गुणों का जितना गुण चलायमान, गुण हमेशा उसमें परिणाम होते हैं। गुणों का कार्य कुछ भी है, शरीर ले लो, सांसारिक वस्तु ले लो, इनमें कुछ न कुछ बदलाव परिवर्तन होते रहता है। और हमारा स्वरूप तो नित्य स्थिर है। तो गुण वृत्ति, गुणों का जो स्वभाव है चलायमान है, स्वरूप तो स्थिर है, नित्य सुख। तो गुण वृत्ति के साथ विरोध होने से जो है स्वरूप सुख जो है नित्य सुख चाहिए, तो गुण वृत्ति में नहीं रहना है, तो चलायमान होता है। इसलिए सब कुछ सर्व दुखम एवं सर्वम विवेकिना, पूरा का पूरा संसार दुख रूप ही ज्ञान विवेकी के लिए होता है। ऐसा योग सूत्र में भी सूत्र है ये। देखिए आगे, तो कौन विवेकी पुरुष? नहीं, सन्नंत धातु है, सन्नंत। हाँ, उसमें अब देखो, अभी तो 10 गण के बाद 11 प्रक्रिया आती है। ऋजंत, सन्नंत, यगंत, यंगलुकंत, नाम धातु, आत्मनेपद प्रक्रिया, रसमय पद प्रक्रिया, 11 प्रक्रिया होती है। उसमें से भू धातु को सन्नंत करेंगे तो इच्छा आता है। पढ़ना पठती, पढ़ने की इच्छा करता है, पिपठी सती भवती होता है, बुभूसती होना चाहता है, इच्छा अर्थ में सन्नंत हो जाएगा। ये सब है। चलिए देखिए आगे, अगला अंतिम मंत्र जो है प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अंतिम मंत्र देख लीजिए, 29वां मंत्र। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यो, हे यमराज जी, जिस मरे हुए जीव के विषय में विचिकित्सा करते, संशय करते कि आगे है कि नहीं है। और यत् सांपराय महति, सांपराय महति, महति सांपराय, परलोक के महान जो परलोक है उसके विषय में यत् जो आपके पास विज्ञान है, तद ब्रूहि न, तद न ब्रूहि, उस विज्ञान को हमें बताइए, उस ज्ञान को हमें प्रदान करिए। यहाँ तक कि नचिकेता की वाणी है। उत्तरार्ध जो है श्रुति का वचन है। श्रुति करे योयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्ट, जो वर गूढ़ अनुप्रविष्ट है, अत्यंत गहराई वाला वर है, जो अत्यंत गूढ़ वर है, गूढ़ता को प्राप्त किया हुआ वर है, उसी को दीजिए देना। नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, नचिकेता उसको छोड़ करके दूसरा कोई वरण नहीं करता। देखो यहाँ नचिकेता, नचिकेता स्वयं बोलेगा तो अपना नाम नहीं लेगा, क्योंकि बिना पूछे अपना नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए एक श्लोक आता, आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो। श्रेय को चाहने वाला, कल्याण चाहने वाला अपना नाम न ले। भाई कोई पूछे जरूरी है तो वहाँ तो नाम लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं, अरे इसके सामने जो है इस, हाँ कुछ नाम ले लिया, बोला इसके सामने, इस धनंजय के सामने तुम क्या हो, ऐसे कह दे। कुछ नाम है तो नाम ले देना, अपना नाम नहीं लेना चाहिए बिना वजह। गुरु और नाम, गुरु का भी नाम लेने लगे, अरे हमारे गुरु हो चिदानंद जी तो ऐसा बोल रहे थे, गुरु जी का नाम है, गुरु जी का ऐसे बोल रहे जैसे कोई नौकर है। और नामाति कृपणस्य च, अत्यंत जो कंजूस हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका नाम लेने से हमारे अंदर भी दोष आएगा। श्रेयस कामो न गृहणीय ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो,
और ज्येष्ठ पुत्र हो, बड़ा पुत्र और ज्येष्ठ और बड़ा पुत्र और पत्नी, इनका भी नाम नहीं ले। छोटे पुत्र के नाम से व्यवहार कर। गाँव में इसीलिए अभी भी है, वो पुत्र है, छोटा पुत्र है, उसके नाम से उसकी माँ, उसके पिता ऐसा बोलते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो इसलिए जरूरी है, जबरदस्ती नाम अपना नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ नचिकेता, नचिकेता उसका वर्ण नहीं करता है, ये नाम आ गया, इसलिए नचिकेता स्वयं नहीं बोल रहा है, श्रुति का वचन है। तो जो वर अत्यंत, उत्तरार्ध वाला श्रुति का वचन है, पूर्वार्ध वाला नचिकेता का वचन है। तो जो वर अत्यंत गूढ़ता को प्राप्त किया हुआ है, ऐसा उसको जो है उसी को चाहिए नान्यम वर्ण, उसे वही वर चाहिए, अन्य वर को नचिकेता वर्ण नहीं करता है। ये श्रुति का वचन है, उत्तरार्ध देख लीजिए भाष्य में। अतो विहाय अनित्य कामय प्रलोभनम, इसलिए हे यमराज जी, अनित्य विषयों के द्वारा प्रलोभन देना छोड़ करके, मुझे उन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है, अनित्य विषयों के द्वारा प्रलोभन देना छोड़ करके, विहाय यानी उसको छोड़ कर, यन मया प्रार्थितम, जिसकी जो मेरे द्वारा प्रार्थित है, जो मैं चाहता हूँ। क्या प्रार्थित है, थोड़ा इसका टिप्पणी देख लीजिए, 13 नंबर की टिप्पणी, थोड़ा और अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। यन मया प्रार्थितम तद ब्रूहि इति अन्वय, 13 नंबर टिप्पणी में दे दी, जो मेरे द्वारा प्रार्थित है उसी को कहिए। किम तत्व प्रार्थितम, वह आपके द्वारा प्रार्थित क्या है, इत्यत्र यस्मिन, यस्मिन प्रेतात्मनि विषय, जो प्रेत यानी मरा हुआ जीवात्मा है, उस जीवात्मा के विषय में, यम प्रेतात्मानम उद्देश्य, जिस प्रेतात्मा मरे हुए आत्मा के विषय में, जीवात्मा के विषय में, तदीय परलोक संबंध विषय, उसके परलोक संबंध के विषय में, इदम विचिकित्सनम यथा स्यात्, या जो विचिकित्सा संशय जिस प्रकार से होता है उस प्रकार का वो जो संशय करते हैं, तत्संबंधी निर्णय आप दीजिए कि वो रहता है कि नहीं मरने के बाद, क्योंकि अगर रहता है तभी जो है पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करना सार्थक है, और है ही नहीं, मरने के बाद सब समाप्त हो गया, फिर साधना करने की भी क्या आवश्यकता है। तो इसलिए वही भाष्य में देखिए, तो यन्मया प्रार्थितम यस्मिन प्रेते इदम विचिकित्सनम, जिस मरे हुए मनुष्य के विषय में जो इस प्रकार का संशय, विचिकित्सन्ति, संशय जैसे होता है वैसा संशय करते हैं। क्या संशय करते, अस्ति नास्ति इत्येवं प्रकारम, मरने के बाद है कि नहीं है, परलोक संबंधी आत्मा है कि नहीं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, जगत का मूल क्या है, वो तो मैं वही बता दिया था। 3 इसके अंदर 3 अवान्तर प्रश्न आ गए हैं, वो मैं वही पे बता दिया था। इत्येवं प्रकारम, हे मृत्यु, हे मृत्युदेव, जिस प्रकार का संशय करते, सांपराय यानी परलोक विषय, सम्यक उसका विग्रह होता है, सांपराय का सम्यक, पर परे पर मृत्यु परे अयति गच्छति इति सांपराय, सांपराय यानी परलोक। तो सांपराय यानी परलोक विषय महती, महत् प्रयोजन निमित्त, जो महान प्रयोजन निमित्तक है परलोक विषय में, जो आत्मनो निर्णय विज्ञान, आत्मा संबंधी जो निर्णय विज्ञान कि होता है कि नहीं होता है, यत ऐसा जो निर्णय विज्ञान है, तद ब्रूहि, उसी का कथन करिए। किसके लिए, नो अस्मभ्यम, हमारे लिए, न का अर्थ है अस्मभ्यम, हमारे लिए। किम बहुना, बहुत ज़्यादा भाषण क्या करूँ, बहुत ज़्यादा कहने से क्या लाभ। योयम प्रकृत आत्म विषयो वर, जो यह प्रकृति में जिसका प्रकरण चल रहा है, आत्म विषयक जो वर है, गूढ़म गहनम दुर्विवेचनम प्राप्त हो, जिसका विवेचन करना बड़ा कठिन है, अनुप्रविष्ट, गूढ़ता को, गहराई को प्रवेश किया हुआ है। तो तस्माद वराद अन्यम अविवेकी भी प्रार्थनीयम, उस वर को छोड़ करके जो अन्य है अविवेकियों के द्वारा प्रार्थनीय है, अनित्य विषयम वर, अनित्य विषयक वर जो है उसको नचिकेता न वृणीते मनसा, नचिकेता वर्ण नहीं करता, मन से भी नहीं वर्ण करता, वाणी से क्या करेगा। इति श्रुतेर वचन, ये श्रुति का वचन है, क्योंकि नचिकेता अपना नाम तो नहीं लेंगे, श्रुति का वचन है। इस तरह से नचिकेता ने बता दिया, उसके ये सिद्ध हो गया कि उनके अंदर वैराग्य बहुत दृढ़ है, विवेचन है, वैराग्य दृढ़ है, उत्तम अधिकारी है, साधन चतुष्टय से संपन्न है।
किंतु यमराज जी अभी भी नहीं मानेंगे। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही। प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली पूरी हुई, द्वितीय वल्ली का विचार कल ही शुरू करेंगे। पहले इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याय प्रथमा वल्ली समाप्ता। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषद भाष्ये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते काठकोपनिषद भाष्य व्याख्याने प्रथम वल्ली समाप्ता। अब द्वितीय वल्ली का विचार कल से ही शुरू किया जाए तो ठीक है। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।